हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, आज इसमें हम बात करेंगे भारत के संविधान की। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसमें यानी भारत के संविधान से यहाँ से एक नया क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है हर एग्जाम में। और आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और अब आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको ये वीडियो उपलब्ध है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस। तो भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वह किसी भी देश से सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। तो भारत में वर्तमान समय में जो अनुच्छेद है वो 465 अनुच्छेद है और यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में से विभाजित किया है। आइए जानते हैं हमारे संविधान से जुड़े कई रोचक तथ्य। तो फर्स्ट है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। तो भारत का संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है, या संविधान के जो निर्माता हैं और वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि अंबेडकर को संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारत के जो संविधान था उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है कि पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। तो देश का जो सर्वोच्च कानून था वो यानी कि हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा पर अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपए आया था। तो संविधान सभा पर जो अनुमानित खर्च था वो कितने करोड़ आया था? तो वह 1 करोड़ रुपए आया था। नेक्स्ट है कि मसौदा लिखने वाली समिति ने संविधान हिंदी अंग्रेजी में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया था और इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग शामिल नहीं थी। तो हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है जो कि हिंदी और अंग्रेजी में लिखकर कैलीग्राफ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो किस तरीके से चुने गए थे? तो राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिनमें कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर रहे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में चुना गया। नेक्स्ट है कि इसमें अब 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और ये 22 भागों में विभाजित है। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान समय में भारत में 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां और इसे 22 भागों में विभाजित किया गया है। जबकि अगर बात करें तो संविधान में पहले 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है कि संविधान की धारा 74A में यानी 74 फर्स्ट में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की सहायता को मंत्रिपरिषद होगी
जिसका प्रमुख पीएम होगा। तो राष्ट्रपति की जो सहायता के लिए संविधान की धारा 74A में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति की जो सहायता है उसके लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, जिसमें कि उसका जो प्रमुख होगा मंत्रिपरिषद का वह प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है कि आज से ठीक 66 साल पहले भारतीय संविधान तैयार करने और स्वीकारने के बाद से इसमें पूरे 100 संशोधन किए जा चुके हैं। तो अब तक संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो संविधान में 100 संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान में प्रशासन या सरकार के अधिकार, उसके कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार को विस्तार से बताया गया है। तो संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें प्रशासन या सरकार के जो अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं या नागरिकों के अधिकार हैं, उन सब के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संज्ञेय हो। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। तो केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या 389 है, जिनमें कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि हैं, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो कौन सी रियासत थी जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो वो थी हैदराबाद। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। तो संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। नेक्स्ट है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट है कि समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी हम आपके लिए इंडिया जीके से जुड़े हुए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।